ओ गॉड, इसका बाय द वे ये एक ड्रेस जो आपने देखा था इस वाले के पहले, उसका ये बेल्ट है। वेलकम बैक पीस्तास टू अ वेरी न्यू फ्रेश वीडियो एंड यस, बहुत 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 टाइम बाद वी आर डूइंग हॉल। और हॉल किस बारे में है आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। हम उस दिन का हॉल सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं जिससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। मतलब ऐसी कोई गलत फहमी ना हो भाई, मेरा भी खून खानदान है, वो भी देखेगा। तो उन सब के लिए ये एश्योरेंस मैं दे रही हूँ, क्लैमर दे रही हूँ, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। पूरा का पूरा हॉल एक काल्पनिक घटना पर आधारित है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं। बहुत बड़ा हॉल होने वाला है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, स्टिल आपको बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिलने वाली है। स्पेशल उन लोगों के लिए है, दोज हु हैव वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, जिनकी पेरेंटिंग ऐसे माहौल में हुई है जो कि मिनी मिनी स्कर्ट्स पहन करके बाहर नहीं जाने देते हैं ब्राउन पेरेंट्स का, क्योंकि घुटनों से नीचे होना चाहिए आपका वस्त्र। तो हम करने वाले हैं कुछ ऐसा ही रिव्यू, क्योंकि मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, इसलिए मैंने भी आपके दर्द को और मेरे दर्द को रिलेट करते हुए कुछ किए हैं ऐसे ही ड्रेसेस को ऑर्डर, जिनको हम अभी देखने वाले हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा ऑड नंबर है जिसका कोई प्लान होगा बाहर जाने का, वैसे मेरा बाहर किसी और के साथ जाने का प्लान तो नहीं होता, लेकिन मैं खुद को सेलिब्रेट करती हूँ। खुद को मैं बहुत ज्यादा टेंशन देती हूँ, अकेले ही निकल जाती हूँ किसी एक छोटे मोटे से दोस्त को लेकर के, या नहीं हुआ तो अपनी बिल्ली को लेकर के वॉक पे निकल लो। और क्या वैलेंटाइन्स डे के दिन टाइम नहीं गवाते हैं, पहली ड्रेस दिखाते हैं, वरना तुम सोचोगे कि हर बार बोल के टाइम नहीं गवाते और बक 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 करके सारा हमारा टाइम खा जाती है। ड्रेस की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये अभी 1 2 3 ड्रेसेस है, बट 3 ही नहीं है, अभी और ड्रेसेस हैं और 3 हैं, लेकिन पहले इनको देखते हैं। तब की काइंड ऑफ माय फेवरेट, और जो मैंने पहन रखा है बाय द वे वो है मेरा फेवरेट। स्टार्ट करते हैं वेलवेट से, बिकॉज वी ऑल नो कि वेलवेट का ट्रेंड कितना ज्यादा जो है वो यहाँ वहां फैल रहा है, और पूरी इतना फैल चुका है कि बस छोड़ो ही, क्या ही फैल चुका है। तो ये जो ड्रेस है ये मैं बोलूंगी कि उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर अफोर्ड कर सकते हैं, रिवीलिंग ड्रेसेस पहन सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत अलाउड है। चोरी छुपे नहीं पहनना चाहिए, जो है आप घर से जो पहन के निकल सकते हो वही आपको पहन के बाहर भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बैग में ठूस लिया ड्रेस और फिर बाहर जा करके किसी मॉल के वॉशरूम में जा करके कैटरीना कैफ बन गए। नहीं है पिसास। सो ये जो ड्रेस है उसका मैं आपको बता दूं कि प्राइस तो बहुत ज्यादा नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन इसका जो स्टफ है वो बहुत बहुत ज्यादा एकदम आरामदायक है और पहन के बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर आप इसको पहन करके देखते हो तो आपका जो फेस का जो ग्लो है वो भी थोड़ा सा इनहांस हो जाता है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बोल देना, नहीं लग रहा है तो कुछ मत बोलना। दिस इज ड्रेस नंबर 2। हम शिमर को क्यों करें एक्सक्लूड? मतलब शिमर, वैसे तो मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ शिमरी ड्रेसेस की, लेकिन फिर भी यार एक शिमरी ड्रेस तो होनी ही चाहिए हमारे पूरे हॉल में। तो ये देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा जिसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं उनके लिए नहीं है पीस्तास। अगर आपके मम्मी पापा जो है वो डंडा लेकर के तैयार रहते हैं और आपके ड्रेसेस को थोड़ा सा जज करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इसको मत पहनना, क्योंकि हल्का सा आपके नीचे जाता है, बिल्कुल हल्का सा, इत्तू सा, और बैठने में आपके थाइस के पास आता है। तो देख सकते हो इसका लुक, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ले सकते हो, कंफर्टेबल हो इसको पहनने में तो ले सकते हो। वैसे तो बाकी चीजें तो इसमें सही ही है यार, कुछ रिवीलिंग नहीं। ओके, सो दिस इज आवर ड्रेस नंबर 2, जिसको पहन करके आप एकदम DDLJ के काजोल की तरह दिख सकते हो। तो आप बिल्कुल एकदम बॉलीवुड मूवीज में ऐसे स्नो में अपने लहंगे को ऐसे कर करके फ्लेयर्स को पूरा डांस कर सकते हो और बहुत ज्यादा मजा कर सकते हो। इसका बेस्ट पार्ट लगा मुझे इसके स्लीव्स। मैंने इसके स्लीव्स को जब देखा था बाय करते टाइम तभी ये मुझे पसंद आ गया था। मतलब क्या डिटेलिंग है, बहुत ही प्यारा है। मतलब कि कपड़े के अलावा कोई एक्सेसरी इन्होंने ऐड नहीं किया ओवरऑल, लेकिन फिर भी इसकी जो सिंप्लिसिटी है मुझे लगता है कि वही इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती है। तो बस इसको पहन करके आप कंफर्टेबल फील प्लस स्टाइलिश फील करोगे, और जो भी आपका अगर कोई है ऐसा अनजाना विचित्र वन मानुस तो वो भी आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर ड्रेस नंबर 1 2 3 4। ओके, सो दिस इज आवर ड्रेस नंबर 4। आप सोच रहे होगे कि इतना भाई एहसान क्यों कर रहे हो हॉल दिखाने में, इसीलिए क्योंकि
मुझे कहीं निकलना है तो उसके लिए क्षमा अगर मैं बहुत अच्छे से आपको इसका जो है डिटेल नहीं दे रही। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका भी आपको लिंक चाहिए होगा वो मैं दे दूंगी, चेप दूंगी, वहां से उठा लेना, खुद देख लेना कि ड्रेस कैसी है। और पहन करके तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है कि उसका लुक कैसा आता है। तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा, सेल्फलेस सा रिव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है अपने पास भाई अभी। और ये जो ड्रेस है इसको मैंने क्रिसमस पे भी ऑर्डर किया था, लेकिन मैं आप सबको दिखाना मतलब कि भूल क्या गई थी, अब मिस हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि उस टाइम पे मुझे उसका छोटा साइज हुआ नहीं था, एस साइज, तो इस बार मैंने मीडियम ऑर्डर किया और ये मेरे को बहुत अच्छे से फिट आया। ये स्लिट टाइप में भी है, अगर आप चाहो तो अपनी टांगे दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपकी मम्मी उन्हीं टांगों पे मारने वाली है तो उन्हीं टांगों को अंदर कर सकते हो मेरी तरह। और ये जो ड्रेस है मैं इसको डेफिनेटली वापस करने वाली हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रखने वाली। क्योंकि सबसे पहले तो अगर जो यहाँ पे जो डिटेलिंग दी हुई है इन्होंने यही नोच खाया है, मतलब कि 2-3 जो है वो मिसिंग है। साफ पता चल रहा है इसका जो थ्रेड वर्क है वो कितना ज्यादा गया हुआ है। मतलब इन्होंने प्राइसेस तो ठीक ठाक चार्ज किए हैं, प्राइसेस इन्होंने सड़ा हुआ चार्ज नहीं किया, लेकिन सड़ी हुई ड्रेस जरूर चिपका दी है। लेकिन हल्का सा स्लिट है, लॉन्ग लेंथ में है। अगर कोई चाहे ऐसा ड्रेस पहनना, जिसके पास यही बस ऑप्शन ही बचा है, तो वो जाओ और इसको खरीदो और पहनो। लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप कोई चीज खरीदते ही हो, किसी चीज में इन्वेस्ट करते ही हो, तो वो एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको टच करना चाहिए, जो कि ड्रेस बिल्कुल भी नहीं करती है। तो अगर मैं, ओ गॉड, इसका बाय द वे ये एक ड्रेस जो आपने देखा था इस वाले के पहले, उसका ये बेल्ट है। बाय द वे जो हमारी 6th नंबर ड्रेस है वो है ये, जो कि मैंने पहन रखा है। और इसको देखो, पहन करके क्या ऐसे ऐसे घूम घूम के नाच सकते हो भाई। इसको पहन करके तो मैं एक आउटडोर शूट कराने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे कुछ और प्लान्स है, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड बाय द वे अगर मैं इन ज्वेलरीज की बात करूँ तो ये भी मैंने इसके साथ पेयर अप करने के लिए लिया था विद द सेम वेबसाइट। इसका भी अगर किसी को लिंक चाहिए तो मांग लेना, लेकिन मांगा तो करो कुछ। तो इसके साथ ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि सीक्वेंट जा रहा है। तो ये ड्रेस पहन लो, ये हार पहन लो, यहाँ पे ये बालियां पहन लो और बस चमक जाओ, छा जाओ। अगर कोई ऐसा बंदा है, मतलब बंदी, ऑब्वियसली बंदा तो पहन नहीं सकता, अगर कोई ऐसी बंदी है जिसको एथनिक पसंद है, मतलब कि अगर उसको ऐसे दिनों में भी एथनिक टच डालना पसंद है, तो श्योरली वो इस चीज को स्विच कर सकती है, इस पे जा सकती है और बहुत अच्छा छा सकती है। बहुत ही गंदे गंदे जोक्स, राइम, सब कुछ मैं आज मार रही हूँ क्योंकि मेरा हो चुका है दिमाग बिल्कुल खाली। ड्रेस की मैं एक कमी क्या बता सकती हूँ, वो ये कि ये थोड़ा बार बार इस तरीके से गिर जाता है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू मी। मतलब कि अगर आप एक ड्रेस को जिस हिसाब से स्टाइल करके जाते हो और उसी हिसाब से वो टिका हुआ नहीं रहता है, वो इधर उधर स्लिप कर रहा है, तो एक तरीके से हो जाता है आपका ओप्स मोमेंट, मतलब वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि लेते टाइम ध्यान रखें कि अगर मैं तो अभी आउटडोर जाने वाली हूँ तो मैं इसमें टेप्स लगाने वाली हूँ। और यार आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मेरे घर पे आज कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और उसी के बीच मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। मतलब कि कायदे से पीसतास एक ड्रेस तो वही होनी चाहिए ना कि जिस हिसाब से आप उसे स्टाइल करो, जैसा आप एक्सपेक्ट करो उसी हिसाब से टिकना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा भी बहुत मूवमेंट करती हूँ, इवन बैठी भी रहती हूँ, तो ये स्लिप होता है, बहुत इजिली स्लिप होता है। तो आउटडोर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे किसी चीज से अटैच करो। मतलब कि मैं तो इस पे बेसिकली जो टेप्स आती है ट्रांसपेरेंट वो यूज करने वाली। वैसे तो क्लोथिंग के लिए भी एक डिफरेंट वैरायटी का टेप आता है, अगर किसी को उसका लिंक चाहिए तो मैं बिल्कुल ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी वो मेरा खत्म हो रखा है, तो मैं ये नॉर्मल जो घर पे टेप्स होती है उसी को लगाऊंगी। मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखता हूँ पीसतास, जो भी मैं दिनचर्या करती हूँ आपको तो बहुत अच्छे से पता ही है, हम इतने टाइम से जुड़े हुए हैं साथ में। एंड ये जो ड्रेस है अगेन मैं बोलूंगी कि इसके इस नेगेटिव पॉइंट के बाद भी मेरा है ये वन ऑफ द फेवरेट क्या, ये मेरा ये 6 के 6 में से फेवरेट है। एंड सेकंड फेवरेट है मेरा द वेलवेट वन, मतलब जिसको मैं हर किसी को सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर कोई पहन सकता है तो पहनो। उसको पहन करके बहुत अच्छा एक डेट नाइट लुक आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपकी डेट है तो, और डेट नहीं है भी तो अकेले चले जाओ मैं तो कहूंगी। अगर आप ये ड्रेस खरीदते हो
तो इसके साथ मैं आपको यही बोलूंगी कि यही ज्वेलरीज खरीदना बहुत प्यारी लगती है और पहन करके ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाली जो एक्ट्रेसेस होती है उनकी फीलिंग आती है इसको पहन करके। मतलब मन करता है बर्फ की वादियों में बस घूम घूम के रील्स बनाओ। खैर बर्फ की वादियां तो जा नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें करने वाले हैं जो कि मैं कुछ आपको रिवील नहीं करूंगी। उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा 1-1.5 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वालिटी जो है एनहांस करने वाले हैं। देखिए, मतलब मैं इस चीज की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे लास्ट, क्योंकि हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, तो बस यही कहना चाहूंगी कि वॉट एवर यू हैव, वेदर यू हैव अ डेट और नॉट ऑन दैट वी डे, लेकिन मैं कहूंगी कि आप सेलिब्रेट करो इसे, क्योंकि सेलिब्रेशन का कोई भी मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तैयार हो अच्छे से, एकदम मस्त मस्त बन के बाहर जाओ, खुद किसी दोस्त के साथ चले जाओ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चले जाओ। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का कोई फ्रेंड नहीं है तो आप उस दोस्त के साथ जा सकते हो, या तो आप अपने कुत्ते बिल्ली, आप अपने छोटे से बच्चे, जैसे मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। तो ओके पीस्तास, डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर। मेरे और मेरे बच्चे की तरफ से अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे।